अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अचानक एक नया टर्निंग पॉइंट सामने आया है, जिसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह कि राम मंदिर परिसर में 1600 सीसीटीवी कैमरों के बावजूद कोई चोर को देख तक नहीं पाया। जी हां, 1600 सीसीटीवी जिसको चोर ने ही चकमा दे दिया या फिर जानबूझकर वो दिलाया गया। बात बिल्कुल सही है। इन कैमरों की निगरानी जिनके हाथों में थी, अब वही जांच के चक्रव्यूह में बुरा फंसा है। नाम अर्जुन देव, पद रेडियो ऑपरेशन अधिकारी, काम राम मंदिर परिसर की 1600 सीसीटीवी की निगरानी और परिणाम राम मंदिर में चोरी करवा दिए। ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं कि निगरानी जिस अधिकारी के जिम्मे थी, अब वही जांच के घेरे में है। लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मास्टरमाइंड ये भी है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में एक अधिकारी की पोल खोलूंगा जो कि सवालों के घेरे में है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे उसने बखूबी नहीं निभाया। राम मंदिर में अर्जुन देव ने कर दिया बड़ा कांड। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में अब एक नया नाम सामने आया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने राम जन्मभूमि में तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी आरएमओ ऑफिसर अर्जुन देव की भूमिका को भी जांच के दायरे में ला दिया है। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव के पास थी। इसके अलावा राम जन्मभूमि में लगे करीब 1600 कैमरों की निगरानी भी अर्जुन देव के ही पास थी। अब निगरानी तंत्र में उसकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में उसकी 17 साल से अयोध्या में लगातार पोस्टिंग और ट्रस्ट के कामों में सक्रियता दखल का भी जिक्र किया गया है। आरएमओ अर्जुन रामलला जब टेंट में थे तब भी सीसीटीवी का काम देखते थे और आज भी वही सीसीटीवी का काम देख रहे थे। यानी इस केस में अब एक नया मोड़ आया है, नया टर्निंग पॉइंट आया है, जो आगे बहुत सारी खुलासे भी करेगा। एसआईटी ने निकाली अर्जुन देव की हेकड़ी, खुली पोल। काउंटिंग रूम में रामलला के चढ़ावे की गिनती सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में होती थी। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चढ़ावा चोरी हो कैसे गई। कई सबूत सामने आ रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इतनी सीसीटीवी होने के बावजूद निगरानी क्यों नहीं हो पाई। यानी किसी ने इसमें बड़ा गड़बड़ किया और अर्जुन देव का नाम आ रहा है। इसी आधार पर एसआईटी ने अपनी शुरुआती 3 दिनों की जांच के दौरान अर्जुन देव से भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर अर्जुन देव एसआईटी के सामने जरूर आए, लेकिन अकड़ दिखाने लगे। सीधे सवालों के जवाब देने के बजाय कहा कि अपने वकीलों के जरिए जवाब देंगे। एसआईटी ने हिकड़ी निकाल दी। बताया जा रहा है कि इस पर जांच अधिकारियों ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और कहा कि पद की गरिमा का ख्याल रखो, मर्यादा का पालन करो, ये योगी राज है। लेकिन इतना रौब क्यों? सवाल तो यह भी है, एक अधिकारी इतना रौब वो भी एसआईटी के सामने कैसे दिखा देगा? आपको बता दें, अर्जुन देव साल 2009 से लगातार अयोध्या में ही तैनात है, यानी पोस्टिंग फिक्स है। इस दौरान कई बार उसके ट्रांसफर के ऑर्डर जारी हुए, लेकिन हर बार ट्रांसफर रुक गया। यानी पैरवी पैगाम बहुत तगड़ी है। हाल ही में लखनऊ के लिए जारी ट्रांसफर ऑर्डर भी निरस्त कर दिए गए। अर्जुन देव के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के साथ बेहद करीबी संबंध की बातें हैं। इन्हीं संबंधों के चलते उसके तबादले बार बार रोक दिए जाते रहे। एसआईटी भी यह पता लगा रही है आखिरकार ट्रांसफर कौन रुकवा रहा था, बार बार ट्रांसफर क्यों रोका गया, एक ही जिले में इतनी लंबी तैनाती का क्या मतलब था। अर्जुन देव की निगरानी सीसीटीवी निगरानी के अलावा मंदिर परिसर के कंट्रोल रूम से पुलिस, पीएससी, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच वायरलेस संचार को बनाए रखना, ड्यूटी पर तैनात जवानों से संपर्क रखना, वीआईपी मूवमेंट और आपात स्थिति में फौरन सूचना का आदान प्रदान कराना भी था। यानी बहुत बड़ी सिक्योरिटी जिम्मेदारी थी। एसआईटी की जांच में पता चला है कि अर्जुन देव केवल वायरलेस और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थे। जांच में सामने आया कि वो वीआईपी दर्शन व्यवस्था में ट्रस्ट की कई प्रशासनिक गतिविधियों में भी बेहद सक्रिय भूमिका निभाते रहे। इसी कारण उनकी कार्यशैली और अधिकार क्षेत्र से बाहर की गतिविधियों पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। सवाल एक और है, क्या अर्जुन देव को किसी ऊपर वाले ने सपोर्ट किया
यानी किसी बड़े अधिकारी ने, किसी बड़े मंत्री, सांसद, विधायक ने, किसी बड़े पॉलिटिशियन ने, इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं, बहुत जल्द खुलासा होगा। शंकराचार्य का भी अपमान कर चुके हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव पहले भी कई बार खबरों में आ चुके हैं, 2 साल पहले की बात है। अर्जुन देव उस समय भी चर्चा में आए जब उन्होंने शंकराचार्य, वासुदेवानंद सरस्वती और उनके सुरक्षा कर्मियों को रामलला के दर्शन के दौरान रोक दिया। क्योंकि शंकराचार्य राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अपने पद और मर्यादा के अनुसार अपने सहयोगियों, सुरक्षा कर्मियों के साथ दर्शन करना चाह रहे थे। बताया जाता है कि सुरक्षा कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने सीमित लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी थी। इस घटना के बाद शंकराचार्य नाराज होकर बिना दर्शन किए लौट गए। उस समय भी अर्जुन देव के इस व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल उठे। आखिरकार इस अधिकारी की इतनी हैसियत कि ये शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रोक दे, यानी इसके ऊपर हाथ किसी बड़ी मछली का है और बहुत जल्द खुलासा होगा। धीरे धीरे मास्टरमाइंड का पता चलेगा और अर्जुन देव अभी बहुत सारे राज उगलेगा। 11 जुलाई को राम मंदिर पर बड़ा फैसला। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। अब राम मंदिर को लेकर नई तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। व्यवस्थाओं का फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। 11 जुलाई को एक अहम बैठक होने वाली है। 11 जुलाई को होने वाली बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से राम मंदिर के बेहतर संचालन और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट को सुझाव दिए जा सकते हैं। मंदिर संचालन का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर उसकी रजामंदी ली जा सकती है। इसी बैठक के बाद ट्रस्ट के अगले महासचिव और सदस्यों पर भी विचार किया जाएगा। यह भी हो सकता है कि नए महासचिव और सदस्यों की घोषणा भी इसी दिन कर दी जाए। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद पर संघ का दबदबा बना रहेगा। इस पद पर संघ का ही कोई पदाधिकारी बैठेगा। इस पदाधिकारी का संतों के बीच लोकप्रियता, मिलनसार और इसके साथ साथ ईमानदारी वाली छवि होना बेहद जरूरी है। इस पद के लिए भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का भी नाम चल रहा है। इस पद के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी और ट्रस्टी कृष्ण मोहन के नाम की भी चर्चा है। स्वामी गोविंद देव के लिए कोषाध्यक्ष का पद पहले से ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा के नाम पर सहमति ट्रस्ट के सदस्यों के बीच बनेगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। ऐसे में संघ यहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रयास यही है कि मंदिर की व्यवस्था पर उनका प्रभुत्व बना रहे, क्योंकि लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है राम मंदिर की, और जो ईमानदार लोग हैं उनको मिलनी भी चाहिए जगह, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसे में नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका अब निर्माण समिति से आगे बढ़ सकती है, इसकी बात कही जा रही है। यह भी तय माना जा रहा है कि महासचिव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही पूर्णकालिक कार्यकर्ता होगा, यानी एक कट्टर आरएसएस वाला समर्थक, जिसके लिए देश और धर्म सर्वोपरि होगा। अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर पूर्व आईएएस ऑफिसर और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ की भूमिका में भी आ सकते हैं, यानी उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मंदिर का पूरा संचालन साधु संतों के हाथ में होना चाहिए, उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, ना कि सरकार के पूरे कंट्रोल में। अगर ऐसा होगा तो ये निश्चित तौर पर साधु संतों के लिए एक बड़ा झटका होगा। राम मंदिर पर बीजेपी सपा में भयंकर वार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बार फिर बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है सियासी तौर पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार और ट्रस्ट पर बड़ा हमला बोला है और मुहावरे के जरिए तंज कसा है। सुनिए। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। आपने अखिलेश के बयान को सुना। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को बहुत बड़ी चुनौती दे दी। राम मंदिर के बीच उन्होंने मथुरा का मुद्दा उठा दिया और अखिलेश को बुरी तरह से घेरा। अखिलेश से अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है,
आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अखिलेश यादव पर तगड़े हमले किए, उन्हें चुनौती दी और कहा कि हाल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली है। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया। योगी बनाम अखिलेश इस मुद्दे पर खुलकर ये जो लड़ाई है उसमें आमने सामने है। एक तरफ राजनीति भी चल रही है, दूसरी तरफ जांच भी चल रही है। अब देखना होगा कि अखिलेश सीएम योगी की चुनौती स्वीकार कर पाते हैं या फिर नहीं। आपकी राय क्या है? और अर्जुन देव पर क्या कुछ एक्शन होता है? क्योंकि 1600 सीसीटीवी फुटेज का मालिक क्या ये एक मास्टरमाइंड नहीं है? आप अपनी राय जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए था टाइम इतना ही। धन्यवाद।